द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग मिलकर कहेंगे हालेलुया। स्वर्गातल्या यीशु ख्रिस्ता करतो आम्ही आराधना। स्वर्गातल्या यीशु ख्रिस्ता करतो आम्ही आराधना। आराधना 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 तुझी आराधना। आराधना 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 तुझी आराधना। स्वर्ग सोडूनी आमच्यासाठी आलास धरतीवरी। स्वर्ग सोडूनी आमच्यासाठी आलास धरतीवरी। आराधना 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 तुझी आराधना। आराधना तुझी आराधना। हालेलुया हालेलुया। सुंदर सा समय परमेश्वर ने दिया उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें मुझे आपसे कहनी। उनमें से आज मैं डायरेक्टली एक शब्द की ओर जाऊंगा जो बाइबल में नहीं है, परंतु संसार के लोग इन बातों को बताकर कलीसिया को गुमराह करने की जो काम किया जाता है उसकी ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। उस शब्द का नाम है जिब्रिश। एक्चुअल वर्ड अंग्रेजी में गिब्रिश है, परंतु इंडियन लोगों ने उसको जिब्रिश बना दिया। भारतीय लोगों ने उसको जिब्रिश किया, लेकिन वो गिब्रिश है। गिब्रिश मतलब ऐसी आवाज जिसका कोई मतलब नहीं। ऐसी एक शब्द, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति केरल गया, अमेरिका से आया मलयालम सीखने के लिए। वो वहां पर एक 10 साल केरला में रहा, तो 2-3 शब्द उसने सीखा। और जब वो यूएस को गया, अमेरिका को, तो वहां पर उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि मैं केरल में 10 साल था और मैं केरला में मलयालम सीख कर आया हूं। तो वहां के यूएस के लोग सब आ गए, केरला वाले भी आ गए, बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद जब फाइनली इसको मलयालम में बात करना था, इसने डिब्बा में पत्थर भरा और डिब्बा हिलाया गड़गड़ 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 और बोला यही मलयालम है, कभी सीख नहीं पाएंगे। तो पत्थर हिल रहे थे तो आवाज आ रही थी गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, जैसे डमरू बजती है ना, वैसी आवाज। ये लैंग्वेज नहीं है, परंतु ये एक आवाज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मलयालम वैसा है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मलयालम को कुछ बोलना नहीं है, एक अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन एक महाराष्ट्रियन आदमी भी बहुत जल्दी से उसको सीख नहीं पाएंगे। लेकिन तमिल वाले मलयालम बोल सकते, क्योंकि सिमिलर है। जैसे तेलुगु वाले कन्नड़ा बोल सकते हैं, कन्नड़ा वाले तेलुगु बोल सकते हैं, तमिल वाले मलयालम बोल सकते हैं, मलयालम वाले तमिल बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर लैंग्वेजेस है, बाजू बाजू में। आमीन, हालेलुया। तो कई लोग पवित्र आत्मा के भाषा को जो समझ नहीं सकते हैं,
वे कहते हैं कि ये जिब्रिश है, मतलब समझ में नहीं आती। आमीन। पवित्र आत्मा की भाषा को समझने के लिए पवित्र आत्मा से आपको भरना पड़ेगा। आमीन। मेरा तेलुगु लैंग्वेज को समझने के लिए आपको मेरे संग रहना पड़ेगा, या तो तेलुगु वाले के साथ में समझौता करना पड़ेगा, तब आपको तेलुगु आएगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा तुम्हारा सारा जो लैंग्वेज है वो लाइक ए जिलेबी जैसा लिखते तो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, तो उसने हमारा लैंग्वेज का नाम क्या दिया? जिलेबी। तुम सब ऐसा गोल 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 लिखते हैं। अगर मैं आंध्रा में जाऊं और मराठी में कुछ बोलूं तो वहां के लोग बोलेंगे ये क्या भाषा है। अगर नहीं समझ में आया तो पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय में जो गड़बड़ी हुई है लैंग्वेजेस को जब पार किया, अलग किया, पता है वे लोग बाबेल के बुर्ज को बांध रहे थे। किसको बांध रहे थे? हाँ बराबर ना, किसको बांध रहे थे? बुर्ज को बांध रहे थे। और वो इतना ऊंचा हो गया कि वो बादल को लगने ही वाला था। परमेश्वर ने देखा ये बहुत गड़बड़ है, इन लोग को अगर मैं छोड़ दूं तो ये मध्याकाश तक भी पहुंच जाएंगे। तभी ना ही उस समय में ना ही रॉड थे स्टील के और ना ही सीमेंट थे, फिर भी इन्होंने इतना ऊंचा ऊंचा बनाया। एक ने बोला पास्टर साहब ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई? मूंगी देखी इतना छोटा होता चींटी, वो इतना छोटा होकर भी उसका बंगला अगर तुम देखे कितना बड़ा घर बनाता है वो। हालेलुया। कितना होता है, कभी कभी मेरे से भी ऊंचा होता है। उसका साइज देखे तो इतना ही, अगर ऊपर से कितना भी बारिश गिरे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, उतना टेक्निक से बांधते हैं वो। मिट्टी है ना, लेकिन पानी अंदर नहीं जाएगा। साफ मराठी में कहावत है ना, आयत्या बेड़ात ना जाके बैठ जाता अंदर। ऐसे ही उस समय में लोग ऊपर तक जा रहे थे। परमेश्वर ने कहा इनके भाषा में मैं गड़बड़ी डालूंगा। एक ईंट देने वाले लोग थे, कुछ मट्टी देने वाले लोग थे, कुछ अलग अलग सामग्री को लाने वाले, पानी लाने वाले। सुबह उठ के सब लोग बुरुज बांधने के लिए वापस आ गए। मिट्टी देने वाले ने उसको पूछा तेरा काम हुआ क्या? और जो बांधकाम करने वाला ऊपर था उसने कहा भाई मिट्टी दे। इसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मालूम है उसकी भाषा में मिट्टी को दूसरा कुछ तो मीनिंग है। हालेलुया। जैसे हमारे भी लैंग्वेज में कुछ भाषा है, हिंदी वाले अगर सुनेंगे तो बोलेंगे ऐसे क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स है जो इनके भाषा में बहुत ही सम्मान के साथ में लिया जाता, लेकिन उनकी भाषा में वो बहुत ही बैड वर्ड है। स्तोत्रम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब ये लोग बुरुज को बांध रहे थे तो समझ में नहीं आया, एक ने एक पूछा, दूसरे ने दूसरा दिया, और एक दूसरे के बीच में झगड़े हुए, लड़ाई हुए, लोग वहां से निकल कर चले गए। आमीन। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय का 14वीं पद को पढ़े, 14 इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्या नहीं देती? मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं किससे प्रार्थना करूंगा? और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू देखिए, प्रार्थना भी करेंगे तो बुद्धि से भी क्यों प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब मुझे बताइए बुद्धि से प्रार्थना कैसा होता है?
अगल बगल के लोगों को टारगेट करके जितना प्रार्थना किया जाता है, यह सब बुद्धि से किया जाने वाली प्रार्थना है। इतना मस्त मस्त वर्ड्स इधर से उधर से उधर से इधर से लेके आके प्रार्थना को अच्छा स्वरूप देकर बढ़िया प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं। सुंदर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जो जरूरत है उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा, गीतों के बारे में भी लिखा है, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। और जिसको पवित्र आत्मा की भाषा ही नहीं मालूम, वो क्या बता पाएगा पवित्र आत्मा है कैसे। हिंदी में अच्छा कहावत है, बंदर क्या जाने। हाँ, जिसको पवित्र आत्मा ही नहीं मालूम, वो क्या कहेगा पवित्र आत्मा कौन है। जिसको पवित्र आत्मा की भाषा ही नहीं मालूम, वो क्या कहेगा पवित्र आत्मा की भाषा क्या होती है। आमीन, हालेलुया। फिर से वहां पर पढ़ेंगे, पवित्र वचन कहने वाली बातों को पढ़िएगा। 14वीं अध्याय, पहले कुरिन्थियों 14वीं अध्याय के दूसरी पद को पढ़िए। पहले कुरिन्थियों 14वीं अध्याय का दूसरी पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर। वो किससे बात करता है? देखिए, तो तुझे क्या लेना देना कि तू क्यों पूछ रहा है? बोला नहीं, मुझे भी समझना चाहिए क्या है। अगर कोई अन्य भाषा का बात करे, कोई अन्य भाषा बात करे, तो वो कलीसिया की उन्नति करता है क्या अपने आप की उन्नति करता है? अभी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दोनों वर्ड उधर ही लिखा है, दोनों शब्द वही लिखा है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी प्रगति करता है, परंतु जो प्रवचन करता है या तो भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया उन्नति होना चाहिए तो क्या होना चाहिए बोलिए? आज देखिए, पूना में, महाराष्ट्र में, कहीं भी जाइए, सबसे ज्यादा लोग किसके पीछे लगे? भविष्यवाणी के पीछे लगे, क्योंकि भविष्यवाणी जिधर है उधर चर्च का ग्रोथ होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए समझ में? प्रभु का आत्मा जहां पर है वहां पर आजादी है। पवित्र आत्मा जहां पर है, पवित्र आत्मा लीड करता है और गाइड करता है। पवित्र आत्मा समझाता है, पवित्र आत्मा खड़ा करता है। मैं पिछले 2 दिन पहले ही सोच रहा था, मेरे बुक खत्म होने को आ गया, तो कोई हिंदी टीचर है तो उनको देने वाला हूं चेक करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट होने को आ गया मेरा। 100 पेज के ऊपर मैंने लिखकर खत्म हो गया था, सीक्रेट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की गुप्त बातें। जितने लोगों को डाउट्स है, सारे डाउट्स को मैंने उसमें क्लियर किया है। अब लोग प्रार्थना करें कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हम रिलीज करेंगे उसको। हालेलुया, हालेलुया। तो तीनों भाषाओं में ये किताब को लिखने के लिए, लेकिन अभी मैं हिंदी में शुरुआत है मेरा। हिंदी पहले हिंदी में हो जाने दे, उसके बाद मराठी, उसके बाद इंग्लिश, ऐसे तीनों भाषा में हम बहुत जल्दी आप लोग के पास में ये किताब लेकर आएंगे। क्योंकि लोगों को आज पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे तकलीफ है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, जानते ही नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल कॉलेज उसमें हैं, पीएचडी किए, रात दिन बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को वही व्यक्ति जानेगा जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेगा। जानते हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम यीशु नासरी है, उसके पैर के जूतों के बंधन मैं खोल नहीं सकता। ऐसा एक व्यक्ति है, वो आपको बपतिस्मा देगा, लेकिन जल से नहीं, वो आपको आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो आपको अग्नि से बपतिस्मा देगा।
हालेलुया। आपकी बपतिस्मा तो होगी। आज लोग कहते हैं पानी से बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। बपतिस्मा मीन्स बैप्टाइजो, बैप्टाइजो मतलब धोना। बैप्टाइजो मीन्स क्लीनिंग। बैप्टिज्म मतलब एक व्यक्ति को प्रभु अपने सामर्थ से, अपने लहू से उसको धोकर शुद्ध करे। जल का बपतिस्मा हो गया, लेकिन अग्नि का बपतिस्मा आपका नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका नहीं हुआ, तो आप क्या जानोगे पवित्र आत्मा कौन है? फिर लोगों ने नाम दे दिया पवित्र आत्मा की भाषा, ये जिब्रिश है। पहली कुरिन्थियों 14वें अध्याय का दूसरी पद में लिखा है, पढ़िए, 14वें अध्याय का दूसरी पद में लिखा है, हालेलुया, जो कोई अन्य भाषा में बात करेगा वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने कहा कि चर्च में रखो, लोगों को समझ में नहीं आता, कलीसिया में जब आएंगे तो थोड़ा कम करो, लेकिन जब व्यक्तिगत में रहोगे तो प्रभु के साथ में ज्यादा बात करो। घंटों घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करके प्रभु के साथ में रहो। लेकिन जब कलीसिया में लोग हैं, अन्य जाति के लोग आपको देखकर ये बड़बड़ क्यों कर रहा है, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? अब जानते हो प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय में भी यही हुआ। प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय में जब लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, 120 लोग मरकुस के घर के अंदर बैठकर आत्मा में जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, तो लोग आकर पूछने लगे, ये तो शायद लगते नशे में है। नहीं समझ में आया ना? जब समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही गड़बड़ होगा। जब समझ में नहीं आया तो यही होगा। एक बिजनेस सेंटर था वो, जहां पर अलग अलग भाषा के लोग आए हुए थे, इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस दिया। मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग से कोई भाषा उतर के नहीं आई, स्वर्ग से क्या उतर के आई? हाँ, जीभ क्या उतर के आई? एक जीभ इधर और एक जीभ बीच में। किधर है? बीच में। एक जीभ ऊपर से उतर के आई और उनके सरों पर मंडराने लगी। अगर वो जीभ तेरे पास नहीं है तो तू बात नहीं करेगा। लिखा, इसलिए इंग्लिश बाइबल में देखिए, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखिए, उसका लैंग्वेज, ये वर्ड किधर भी नहीं है, इसलिए आपको क्या समझ में आएगा? बाइबल में कहीं भी पवित्र आत्मा की भाषा को भाषा नहीं लिखा। आप हिंदी में, मराठी में, हमारे लैंग्वेजेस में इसको भाषा लिखा, लेकिन ओरिजिनल में अगर देखें तो इसका एक ही भाषा है, अननोन टंग्स। टंग्स मतलब क्या? जिस जीव को हम जानते ही नहीं, जो बात करने वाला, और वो जीव है पवित्र आत्मा का, हमारा नहीं है। वो जीव को जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसके लैंग्वेज में बात करेगा। एक बहन को एक दिन रात में लेकर आ गए, आके बैठने के बाद वो बहन पता है क्या बोले? मैंने कहा सिस्टर बैठो, फास्टिंग प्रेयर था, मुझे लगता कुछ 8 बजे चर्च के अंदर हम लोग निकलने वाले थे, ब्रदर्स लोग भी थे, हम लोग चर्च में से बाहर जाने का ही था हमको, उतने में उसको लेकर आए। तो हमने कहा कि बैठो। मैंने उस बहन को कहा सिस्टर बैठो। उसने मुझसे कहा सिस्टर किसको बोल रहा है? मैंने कहा फिर क्या बोलना है? मैं सिस्टर नहीं है, मैं अंकल है। मेरा मूंछ दिखता नहीं क्या? इतना बड़े बड़े मूंछ है। मत आदमी वही है, स्त्री है, साड़ी पहनी है, दिखने के लिए मैंने उनको सिस्टर बोला, लेकिन अंदर जो बैठा है ना, उसका नाम क्या है? अंकल। मुझे दिख क्या रहा है? मेरे आंखों में दिख क्या रहा है कि ये बहन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि को खोले तो पता चलेगा बात करने वाला जो अंदर से बात कर रहा है वो अंकल है।
जब प्रार्थना किया बोला यीशु मसीह के नाम में छोड़, तो छोड़ दिया। फिर सिस्टर आ गई बाहर। इसलिए चौथी अध्याय में कोरिन्थियों के पत्री के अंदर लिखा है आध्यात्मिक दृष्टि को इस जगत के देवता ने अंधी कर दिया है। अब जब इनके नजर की अंधा है तो क्या दिखेगा ना। आपको दिखना है तो आंख खोलना है, आंख खोलना है। हमें अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में समझना है तो कौन सी दृष्टि चाहिए? कौन सी दृष्टि? पढ़कर देखिए, कोरिन्थियों के पत्री में पढ़कर देखिए। अब देखिएगा वहां पर लिखा हुआ है चौथी अध्याय में, और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह में परमेश्वर का प्रतिरूप है। दूसरे कोरिन्थियों चौथी अध्याय में, दूसरी कोरिन्थियों उसकी चौथी अध्याय का चौथी पद में लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है। 2 Corinthians chapter 4 verse 4। किसको अंधा किया? पढ़िए पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि क्या बुद्धि? क्या लिखा? मराठी तो अच्छा बरं। त्यांच्या मने, स्तोत्रम। तमिल में क्या है मुझे नहीं मालूम। पहली 2 Corinthians chapter 4 verse 4, चौथी अध्याय का चौथी पद, 4 verse 4 तेलुगु में लिखा वारी मनोनेत्रबलु। तमिल इरकमा தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடி இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினார்। Praise the Lord, hallelujah। उनके मनों को अंधी कर दी। Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah। उनके मन को अंधा किया, उसके मनोनेत्र, उसके मन की जो आंखें हैं उसको बंद कर दी। द स्पिरिचुअल आइज, बुद्धि की आंखें समझ नहीं आ रही है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपको समझना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। काले ये अलग ही आत्मा से परिपूर्ण है, ऐसा वचन में लिखा है। अलग ही आत्मा, यू हैव अ डिफरेंट स्पिरिट, ऐसा लिखा गया इंग्लिश में। मतलब अलग ही एक आत्मा को कालेब ने प्राप्त किया था। आपको भी प्रभु से वही चाहिए ना। पवित्र वचन आज हमसे कहने वाली बातों को पढ़ेंगे हम। पढ़िए, परमेश्वर का वचन कहती है, हाँ, पहले कोरिन्थियों 14वें अध्याय का दूसरी पद में, जो हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जो अपरिचित भाषा बोलता है वो कोई भी नहीं समझता, वह आत्मा के रहस्य की बातों को बात करता। आमीन। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय का 13वीं पद को पढ़े, 13वीं पद को पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ना है। दूसरी अध्याय का 13वीं पद। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, हाँ, लोगों ने क्या किया इसको? बोलिए क्या किया? आज भी अन्य भाषा में बात करने वालों का लोग ठट्ठा ही करेंगे भाई। समझते नहीं ना। अब नहीं समझ में आएंगे तो ठट्ठा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, ये पेंटिकोस के लोग पागल है। कुछ लोग बोलते हैं ये पागल है। भाई, हम अन्य भाषा तुम्हारे लिए नहीं करते,
जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी प्रगति करता है। अगर तुमको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हम करते इसलिए कि हमें अपनी प्रगति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अन्य भाषा को सिखाया नहीं जाएगा, ट्रेनिंग नहीं है, क्लास नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। कोई तो बात कर रहा है इसलिए कुछ सीख कर उसके 2-3 बातें एक ही बात करना, ये नहीं। आत्मा आएगा तो वो अपनी सामर्थ्य से तुम्हें भर देगा। आमीन। नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। आता ही नहीं तो क्या बोलेंगे? आता मीन्स के कोई सिखाएगा नहीं। पवित्र आत्मा जब आएगा वही आपको सर्व सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। और सच्चाई क्या है? आत्मा ही सर्व सच्चाई में हमें लेकर जाएगा। सच का आत्मा है वो। पहले कुरिन्थियों 13वीं अध्याय, 1 Corinthians chapter 13 verse 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं खनखनाता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं मनुष्य की भाषाओं में बोलूं। अब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर जो पवित्र आत्मा ने जो भाषा दी, कौन सी भाषा है वो? बोलिए कौन सी भाषा? बोलिए ना, कौन सी भाषा है? अन्य और अन्य भाषा। अब लोग बोलेंगे भाई उधर तो लिखा है कि इतना भाषा में बात किया, उन लोग तो मनुष्य के भाषा में बात किया, बोल रहे अन्य भाषा में बात किया। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय सामर्थ्य से इसलिए भरता, आप जो भाषा नहीं जानते वो भी वो देगा आपको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग भाषा है। मैं बपतिस्मा लिया 1994 में। उसके बाद काम पे से आना जाना, प्रेयर में रहना, प्रेयर मीटिंग्स करना। एक दिन मैं ड्यूटी से आया 95 में, और ऐसे ही सामने बैठा था 95 या 96, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मैं चर्च में यूथ मीटिंग था। यूथ मीटिंग के दिन हम लोग बैठे थे, सारा यूथ आया था, पूरा चर्च भरा हुआ था। उस दिन मेरे पिताजी चर्च में आए नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ये तमिल टू हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करते थे, और उस दिन वो आए नहीं। और मेरे को तमिल भी नहीं मालूम, समझता ही नहीं था मुझे। मेरे को सिर्फ समझने वाली भाषा इतना ही है, हिंदी, तेलुगु, मराठी समझता, लेकिन बोलने नहीं आता। अगर बोलता भी तो मराठी में 2-3 ही शब्द बोलता, कसे बरे ना, एवढंच, जेवले का, बसले का, आले का, गेले का, तेवढंच। ज्यादा बोलने लगे तो हिंदी में जवाब देना। लेकिन उस दिन मैं थर्सडे के दिन तक कंपनी से डायरेक्टली गया, क्योंकि एक सेवक आए हैं। हम जाकर बैठ गए, आराधना हो गया, प्रीचर खड़ा हो गया, देयर इज नो ट्रांसलेटर। ये प्रीचर सामने आया, मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला यू आर माई ट्रांसलेटर। मैं बोला ये क्या आदमी है, मेरे को कुछ भी तमिल समझता नहीं, और बोल रहे तुम ट्रांसलेट करोगे। पहले दिन के मीटिंग में खड़ा हो गया, पता नहीं वो क्या बोल रहा और मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बोल रहा था मैं, रुके ही नहीं, पूरा ट्रांसलेशन खत्म हो गया। गलती तो गलती, क्या होगा देखा जाएगा, चलो सौदराम, खड़ा हो गया। हालेलुया। दूसरा दिन वो क्या बोल रहा मुझे समझ में आया। 3 दिन का मीटिंग था। फर्स्ट डे वो क्या बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, सेकंड डे क्या बोल रहा है मुझे समझ में आया, थर्ड डे मैं उसको पूछना लगा, तमिल में बात करने लगा, ஐயா எப்படி இருக்கீங்கயா, எப்போ வந்தங்கயா, தமிழ் பேசுறீங்களா? मैं बोला हाँ, எப்படி வந்துச்சு, அப்பா கொடுத்தாரு।
हालेलुया। उसने बोला कैसे सीखा? अप्पा ने दिया। कितने दिन में? यही तो पवित्र आत्मा की भाषा है। लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन मैं जिंदा गवाह हूं, मैं जिंदा गवाह हूं। देखिए कल रात में मैं मेथोडिस्ट चर्च में था। साधु ग्लेटन जी आए, मेथोडिस्ट के 32 इयर्स की एनिवर्सरी है। साधु ग्लेटन वहां पर मेन प्रीचर है। कल रात को मैं जब वहां पर था तो लोग पूछने, मुझे देखकर सबको मालूम है हिंदी मराठी वाला पास्टर है। और जब भी मैं वो वहां पर गया और साधु जी मेरे से तमिल में बात करने, वहां के पास्टर मुझे बोले इनको तमिल आता है? तो साधु जी बोले अच्छा ट्रांसलेटर है ये, तमिल ट्रांसलेटर। उन्होंने मुझसे पूछा एपड़ी अप्पा कोड़तार है? मेरा एक ही लैंग्वेज है। कौन दिया? मेरे बाप ने मुझे दिया। हालेलुया। नाउ आई एम स्पीकिंग तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। थोड़ा थोड़ा बात करूंगा लेकिन बात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सोदरम बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब कुछ कैसे आएगा? प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 13वीं वचन में लिखा, लोग कहने लगे ये क्या बात कर रहे, मालूम नहीं, यही तो अन्य भाषा है। पवित्र आत्मा आने के बाद आपको वही देगा। रेनहार्ड बॉन्के जब पुणे में प्रीच कर रहे थे तो उसी दिन मेरे जीवन मैंने प्रभु को दे दिया। SSPMS ग्राउंड पुणे। और वो वहीं पर कहा, प्रभु जब तक भी जीवित रहूंगा आपका सेवा करूंगा, लेकिन मुझे याद रखना आपके सामर्थ्य से मुझे भरकर चलाना। स्तोत्रम, हालेलुया। जब प्रभु से कहे कि मुझे चला, मुझे अगुवाई कर, प्रभु ने हाथ पकड़ा और उस दिन से लेकर आज तक चला रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ धर कर ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के वो चट्टान पर कैसे माता संभालती गए, वैसे यीशु संभालेगा। कैसे वैसे यीशु। हालेलुया। देखिए पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय का पहली पद में 2 भाषा है। एक मनुष्यों की भाषा, बोलिए कौन सी भाषा? मनुष्यों के। इंडिया में जितना भाषा है शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किधर है। बहुत भाषा है इंडिया में, हर जगह में जाएंगे तो आपको मराठी के अंदर की कितना मराठी है मालूम आपको? ये कोंकणी लोग में जाएंगे, मुंबई में अग्री लोग है ना, उनकी भाषा बिल्कुल भी अलग है। स्तोत्रम, स्तोत्रम। मराठी जैसा ही है लेकिन लोगों को लगे ये काय बोलतो, अरे तुला नहीं कळना। स्तोत्रम। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा चाहिए कि इसको भी? नहीं, ये बुद्धि की भाषा है। बोलिए कौन सी भाषा है? ये बुद्धि की भाषा है। लेकिन पवित्र आत्मा को समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए आत्मा का अभिषेक चाहिए। देखिए वहां पर लिखा है एक मनुष्यों की भाषा और 2 कौन किसकी भाषा? लूसीफर को मनुष्यों की भाषा भी आता है। शैतान को स्वर्गदूत था इसलिए स्वर्गदूत की भाषा भी आता है। उसको वो भी आता है, उसको ये भी आता है। उसको नहीं आने वाला एक ही भाषा है। वो क्या है? वो त्रिएक परमेश्वर आपस में करने वाली भाषा जो मनुष्यों को प्रदान किया गया, वही भाषा पवित्र आत्मा की भाषा। इसकी भविष्यवाणी योएल नबी ने किया था कि अंत के दिनों में मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने आत्मा के बारिश को उंडेलूंगा।
तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न को देखेंगे। अंत के दिनों में यही होगा। तो शैतान चिढ़ गया, उसको मालूम नहीं है ये लैंग्वेज क्या है, क्या बात करते हैं। आज इसलिए कुछ पास्टर्स को खड़ा कर दिया और उसको एक ही जानना है ये क्या बोल रहा है, पता करना है। फिर चिढ़ गया, पता नहीं चल रहा है, नाम दे दिया जेब्रिस। सौदरम बोलेंगे नहीं मालूम पड़ा तो क्या, मैं पहले कहना बंदर क्या जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन लोमड़ी उछलने लगी और उसको क्या नहीं मिला, अंगूर नहीं मिला, खाया भी नहीं, सिर्फ देखा, खाया तो बोलता था मिठा है, मुंह को नहीं मिला, इसीलिए बोला नहीं मिलेंगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना फिर। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ ऑनलाइन में आने के बाद बहुत बड़ा लफड़ा भी होने वाला है। चलेगा, कितना भी कोई भी कंट्रोवर्शियल कुछ भी बोले, लेकिन मुझे कलीसिया को सच बताना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं खड़ा था, एक आचार्य वहां पर किचन में खाना बन रहा था। एक अच्छा आचार्य मेरे साथ में खड़ा था और वो जब उसकी जो खुशबू आने लगी बिरयानी बन रहा था किचन में, और ये आचार्य बाहर बैठा मेरे साथ में बात कर रहा है। मुझे भी नहीं मालूम ये आचार्य है। हम लोग स्पिरिचुअल बात कर रहे थे। उसने मुझसे कहा, पास्टर साहब एक बात बताओ। मैंने बोला बताओ। ये जो अंदर बिरयानी बन रहा है ना, उसमें नमक कम है। मैंने कहा ऐसे कैसे आप बता सकते हैं? नहीं, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, अब मैं खाना बनते समय सूंघ के बता सकता हूं उसमें क्या डाला, क्या नहीं डाला, और क्या कमी है और क्या ज्यादा है। जो लेडीज को नहीं समझता ना, वो जेंट्स आचार्य को बहुत जल्दी समझता है। इसलिए खाना बनाने में निपुण लोग हैं ना, पुरुष ही होते हैं। स्त्री लोग कितना भी घर में बनाए, पुरुष देखिए होटल के अंदर बनाते तो लेडीज भी बोलते क्या खाना है, शौतराम। हाँ, नहीं मालूम है तो याकूब से और एसाव से पूछो जाके। याकूब से भी पूछो और एसाव से भी पूछो कि बनाने में बहुत चैंपियन थे उन लोग। बाप को फंसा दिया खाना बना के। हालेलुया। खाना बना के किसको फंसा दिया? और याकूब ने एक टाइम के खाना के लिए एसाव को क्या बेचा? अपना जेठापन बेचा। मतलब एसाव पकाऊ था, क्या खाना बनाता था। उसको अगर किचन में भेज दिया तो मां भी इंप्रेस हो जाती थी, बाप भी और भाई भी। खाना बनाने में एक नंबर। लड़का ही थे, 2 लड़का है ना। फिर एक ने दूसरा काम चुना, एक ने घर का किचन चुन लिया। घर में लड़का लड़की नहीं रहेंगे तो माँ बाप किससे काम कराते हैं? बर्तन भी वही धोएंगे। क्यों करते मालूम हो? अभी घर में लड़की है ही नहीं, तो लड़के हैं तो भाई करना पड़ेगा, मां को सपोर्ट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मराठी में कहावत है, जाओ ये गमतीचा भाग है। मतलब ऐसे हंसने के लिए बोल रहा हूं आपको। मुझे मेरा सब्जेक्ट खाना नहीं है आज, मेरा सब्जेक्ट खाना पकाने वाला पवित्र आत्मा है। आएगा तो पकाएगा, आत्मिक बातों को पकाएगा, आत्मिक भोजन को अब खाएंगे, आत्मिक रीति से आप बढ़ोगे। और जो अन्य भाषा में बात नहीं करता वो अपने आप का प्रोग्रेस नहीं करता, उधरी 10 साल हो गया, ऐसे ही है। आएंगे, सुनेंगे, बाय बाय, घर को जाएंगे, स्तोत्रम, बाइबल को पढ़ेंगे, लेकिन जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो आत्मा में आनंद मनाएंगे। स्तोत्र, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 14वें अध्याय में, पगली कोरिन्थियों 14वीं अध्याय, 14वीं पद को फिर से पढ़े, 14वीं पद को फिर से पढ़े। हाँ। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, हाँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। कौन काम नहीं देता? अब बोलते बताओ क्या बोला? इधर लिखा है, मैं जब आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो कौन काम नहीं करता?
जब मेरे बुद्धि को नहीं समझा तो मैं तुमको क्या समझाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि वो व्यक्ति अन्य भाषा में बात ना करे जो उसकी तर्जुमा नहीं कर सकता, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। और वही पौलुस कहता है कि वो व्यक्ति प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा जो भाषांतर करने वाला वो तुम में आए, और जब वो आएगा वो ही उसको ट्रांसलेट भी करेगा। समझ रहे हैं? नहीं तो ये की बोलेंगे कि लिखा है ना वो कलीसिया में बात नहीं करना, लेकिन ये भी लिखा है कि तुम प्रभु से भाषांतर करने का वर को मांग ले। एक सादा आदमी नहीं करेगा, लेकिन जो अभिषेक से भरा है वो पक्का ट्रांसलेट करेगा। बोलेंगे पक्का। कौन ट्रांसलेट करेंगे? आत्मा में भरेंगे तो आत्मा ट्रांसलेट करेगा, पवित्र आत्मा के भाषाओं को समझेगा। आमेन, आमेन। प्लीज रीड। आइए पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 12वीं अध्याय के 10वीं पद, 12 का 10। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार की भाषाओं का दान पवित्र आत्मा ही देता है ना। लास्ट वीक में मैंने बताया था भाषाएं कितवा दान है ये? कितवा दान है? 8वां। 9वां दान क्या मालूम है आपको? अर्थ बताना। 8 में भाषा है और 9 में अर्थ बताना। और तुमको अर्थ बताना आना चाहिए, तो इसके लिए पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि मुझे अर्थ बताने के लिए, मुझे पवित्र आत्मा के भाषांतर करने के लिए मुझे दान चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि वो व्यक्ति मांगे, प्रभु से मांगे। आमेन, हालेलुया। पढ़कर देखिए, पवित्र शास्त्र में पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 14वीं अध्याय 18वीं पद। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। मैं किस में बोलता हूं? किससे ज्यादा बोलता हूं? पौलुस बोलता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। अगर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आपको अन्य भाषा की सामर्थ को देगा। कितने लोग पाना चाहते? नहीं चाहिए। बहुत कम लोग बोलते हैं नहीं चाहिए। बोले तो हालेलुया बोलिए, इधर देखिए। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा ना, वो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मामूल कर देगा। आमेन, हालेलुया। गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, ओ आनंद नाचूनी गाऊया। गाऊनी स्तुति प्रभु, गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ता। आनंद नाचूनी गाऊया। हालेलुया, हालेलुया, आइए देखिएगा पवित्र वचन से पहली कुरिन्थियों 14वीं अध्याय के 15वीं पद को पढ़िए, वर्स 15। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। 16। हाँ, यदि तू आत्मा से धन्यवाद करेगा, हाँ, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों तो कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा में पूरा प्रार्थना करके आमीन बोलेंगे तो बाजू वाला आमीन कैसा बोलेगा?
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब कलीसिया में रहे तो थोड़ा संभाल के रहे कि पड़ोस वाले को भी समझे, नहीं तो आधा घंटा तुम लोग अन्य भाषा में बात करेंगे तो चर्च खत्म हो जाएगा। वचन में लिखा है नबियों के आत्मा नबियों के अधीन होती है, स्वाधीन होता है। संदेष्टाचा आत्मा संदेष्टाचे स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए 14वीं अध्याय में 33वीं पद को देखें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। इसलिए हम लोग चर्च में शांत बैठेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा शांत है। कुछ लोग बोलते हैं गड़बड़ नहीं करने का, चर्च में गड़बड़ नहीं कर, शांति का आत्मा है। चुप। कई चर्चेस में एकदम साइलेंट होते हैं, एकदम साइलेंट। स्टार्टिंग का आराधना से लेके एंडिंग तक अगर 1.5 घंटा बोला तो 1.5 घंटा में खत्म होना चाहिए। एक दिन मुझे एक चर्च में प्रीचिंग के लिए बुलाया, और जब मैं प्रीच करने के लिए स्टार्ट करने के लिए गया तो उसने बोला, वो पास्टर साहब हमारे चर्च में सिर्फ 20 मिनट्स का मैसेज होता है। कितने? मैंने कहा मुझे स्टार्ट करने के लिए 10 मिनट लगता है, एंड करने के लिए 10 मिनट लगता है, 20 मिनट इधर ही खत्म होता है, तो मेन प्रीचिंग 30 मिनट्स होते हैं। तो कितना हो गया? 30, 10 और 10, 50, पूरा 1 घंटा है तो मैं ठीक से बोल पाऊंगा, नहीं तो सिर्फ शुरू करूंगा, पास्टर बहुत अच्छा है, कलीसिया बहुत अच्छा है, आपका इंट्रोडक्शन करूंगा, खत्म करूंगा। मेरा प्रभु की बातों को करने के लिए एटलीस्ट मुझे 1 आवर लगेगा। अब जानते हैं आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कंटिन्यूस 2 हफ्ता बताऊंगा मैं। आज ये सेकंड वीक है। पिछले हफ्ते में कुछ बातें की, आज कुछ बातें, अगले हफ्ते में और कुछ बातें बताऊंगा पवित्र आत्मा के बारे में। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। संत थोमा भारत में आया, थॉमस। अब जानते थोमा को मलयालम आती है क्या? थोमा को तमिल आता है? तमिलनाडु में पेरुमलाई, चिन्मलाई, 2 मलय है, पहाड़ है छोटे छोटे। थॉमस चेन्नई स्टेशन से नजदीक है, काफी लंबा जाने की जरूरत नहीं है। थोमा वहीं पर रहता था। मैं जाकर देखा, पहाड़ को खोद कर अंदर गुफा बनाया, डीप पहाड़ के अंदर उतर के जाना है अंदर, और अंदर प्रभु ने पीने के लिए ठंडा पानी दिया। मैं अंदर जाके थॉमस का कुआं में से पानी लेकर पिया, कूल पानी, क्या ठंडा पानी है। उनके घुटने पे बैठकर प्रार्थना करने का वो जगह देखा। आप जानते हो थॉमस इंडिया में आया तो प्रभु ने थॉमा को तमिल भी दिया, मलयालम भी दिया। पवित्र आत्मा आने के बाद यह सब कुछ करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनकी समाधि पेरुमलाई में, लेकिन शुरुआत यहां पर किया। क्या सुंदर लोग हजारों में आते देखने के लिए। थॉमस भारत में आया और लोग मुझसे पूछने लगे ये कैसे? तो एक बिजनेसमैन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में सब बिजनेस वाले उधर खड़े थे और ये हमारी भाषा बात कर रहा है, ये हमारी भाषा बात कर रहा है, ये हमारी भाषा बात कर रहा है, ये हमारी भाषा बात कर रहा है। तब थॉमस ने जो बातें की ना, वो इंडियन भाषा में बात किया। तो केरला वाले लोग उधर बिजनेस करने के लिए पहले से गए थे, उन्होंने देखा भाई ये हमारे लोग हैं, वो उसके पास जाकर कहने लगे आओगे हमारे साथ इंडिया में? तो थॉमस ने कहा आगे लैंग्वेज, आज से लेकर मैं भारत में जाऊंगा, अब प्रभु के सुसमाचार को सुनाऊंगा। इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा
यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, गुजरा हालेलुया। हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में मेरे भाई और बहन, कैसे गूंजेगा यीशु का नाम? आपको आत्मा से भरना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे तो साइलेंट रहोगे, घर में ही रहोगे, चार दीवार में रहेंगे, यीशु के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पवित्र आत्मा आएगा, आपको चुप रहने नहीं देगा। फिर आप लेडीज मीटिंग में भी आएंगे, आप कॉटेज मीटिंग में भी आएंगे, आप यूथ मीटिंग में भी आएंगे, आप कन्वेंशन में भी जाएंगे, आप आराधना में भी आएंगे, क्योंकि जो आत्मा आपने पाया है वो आपको एक जगह रखने नहीं देगा। अंदर से आग लग जाएगी, साइलेंट बैठने नहीं देगा। रात में प्रार्थना नहीं किया तो नींद नहीं आएगी, सुबह प्रार्थना नहीं किया तो बेचैन हो जाएगा। आत्मा आने के बाद आपको परिपूर्णता की ओर लेके जाएगा, सामर्थ्य से भर देगा। पवित्र आत्मा नहीं है तो कैसा रहेंगे? एकदम साइलेंट, वीक रहेंगे, कमजोर रहेंगे। बाइबल खोलेंगे, ऐसे मेरे मुंह के तरफ घूर के देखते रहेंगे। खत्म हो गया, आमीन, आके प्रेज़ लॉर्ड देंगे, खत्म, घर को जाएंगे, बाइबल बंद करेंगे, एक जगह किधर तो रखेंगे, सप्ताह भर वापस उसको हाथ नहीं लगाएंगे। मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे नहीं, फ्राइडे नहीं, सैटरडे, वापस संडे आएंगे तो बाइबल लेंगे। क्या करेंगे? कैसे मारते हैं? झटकते ना, क्योंकि सप्ताह भर नहीं लिया ना, उसके ऊपर क्या लगा है पूरा। तो मैं कहता हूं कि बाइबल को झटकने से अच्छा अपने आप को झटको। आपके अंदर से धूल निकल जाएंगे ना तो आप प्रभु के लिए सीधा खड़ा हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के अन्य अन्य भाषाओं को फिर से पढ़ेंगे। पहली कोरिन्थियों 14वीं अध्याय में फिर से जाएंगे। चलिए, पहली कोरिन्थियों 14वीं अध्याय, बहुत बढ़िया लिखा है। हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु का धन्यवाद करने के लिए यहां पर आए हैं। चौथी पद, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता? मैं इसलिए पहले ही बोला, अन्य भाषा में बात करने वालों को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोग बोलेंगे नहीं, अन्य भाषा में बात नहीं करना। आपको क्या करना है भाई? हमको दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अन्य भाषा में बात करने वाला अपना प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, वो खुद बढ़ रहा है। पड़ोस वाला नहीं बढ़ता है तो उसको जेलसी फील होता है। होता है कि नहीं होता है? पड़ोस वाले के घर में टीवी आया तो इसके पेट में आग लग गया। मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, इसके पास में एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, इतना बड़ा हो गया। फिर बोलने लगा, कुछ फायदा नहीं। वो जो सेटिंग हमारा टीवी में उनके अंदर नहीं, क्योंकि बुराई निकलने लगा। ये बुरा इसलिए लगा क्योंकि पेट में आग लग गई। स्तोत्र, हालेलुया, हालेलुया। भाई, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति डे बाय डे पवित्र आत्मा से इतना 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 नजदीकी संबंध बनाता है और रिलेशन बनाता है, रोज प्रभु से बात करता। और जो नहीं बात करता उसका क्या हो रहा है? घर में देखिए, दो बच्चा जो ज्यादा मां से बाप से लगाव रहता है और दूसरे का नहीं रहता, उसके पेट में बहुत आग लगता है। माँ इसको ही नजदीक बुलाती, इससे ज्यादा बात करती, इससे। शादी भी हो जाएंगे तो उसके बाद बोलेगा, मुझे मालूम है बचपन से इन लोगों ने मेरे को ठीक से नहीं देखा, ये इसको देखा, उसका ही है। पूरा हर घर की कहानी है ये। वैसे ही चर्चेस के अंदर, पास्टर्स के अंदर, जो पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में बात करके प्रभु के साथ में टच में, दूसरा कहता है ये क्या बात कर रहा है? सृष्टि के आरंभ से लेकर शैतान को प्रभु की भाषा के बारे में एक बड़ा चिंता है। इन लोग आपस में क्या बात करते हैं ये जानने के लिए आशा है। अगर जानना चाहते हो तो नाम मत रखिए, जानना चाहते हो आत्मा को पाइए।
अग्नि का बपतिस्मा को पाइए, पवित्र आत्मा को पाइए। आइए, आत्मा में डूबिए, आत्मा में रखिए, आत्मा में आनंद कीजिए, आत्मा में बातें कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में चलिए, आत्मा में बोलिए, आत्मा में रहिए, आत्मा में गीत गाइए। उसी को मालूम पड़ेगा जो आत्मा में एकदम डूब गया है। आमीन। थोड़ा डूबो। एक ने मुझसे कहा, नहीं हम लोग भी इतना साल से प्रभु में, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। मैंने कहा अभी तक तो टकनों तक ही है, अभी तक पानी में डीप में नहीं गया मेरा भाई। जैसा जैसा अंदर जाओगे, जब तक तैरना नहीं सीखोगे ना, तब तक गहराई पता नहीं चलेगा। आत्मा में जाओगे थोड़ा थोड़ा, पहले टकनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, उसके बाद ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पवित्र आत्मा में आपको बढ़ना है। नहीं तो सिर्फ पैर के पास में पानी लगा। देखिए समुद्र के किनारे में जो लोग चलते हैं, उनके पानी किधर तक रहता? पैर, तो सिर्फ पैर को लगता है और जाता है। और कुछ लोग घुटने तक ही जाते हैं, कुछ लोग कमर तक जाते हैं। लेकिन जो अच्छा तैरना जानता है वो अंदर जाता है। आत्मा में भी वैसा ही है। जो ज्यादा अच्छा तैरना चाहता है प्रभु में, वो डीप में जाएगा, वो लहरों से नहीं डरेगा, वो जल से नहीं डरेगा। उसको मालूम है मैं तैरने वाला व्यक्ति है, चाहे मैं अंदर भी जाऊंगा तो मैं फिर से तैर के बाहर आऊंगा। मैं आत्मा में रखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डूबू डूबू मगन होना गे प्रभु सतगुरु, प्रभु सतगुरु। बगती नदिया जैसा, बगती जैसा बने चल आत्मा प्रभु, बगती नदिया सा तू प्रभु, जीवने बगती तू प्रभु, प्रभु सतगुरु, सतगुरु। बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा जीवन चले आत्मा प्रभु, बहती नदिया सा तू प्रभु, जीवन चल। आमीन, हालेलुया। हम सब आत्मा में रहेंगे, आत्मा में चलेंगे तो हम पवित्र आत्मा के अन्य भाषाओं के वरदान को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भाषाओं का अर्थ को बताने वाले आत्मा को प्राप्त करेंगे। अगर कोई कहेगा कि अन्य भाषा के मतलब को बता, तो भाषा का अर्थ को बताने वाला पवित्र आत्मा साथ में रहेगा, तो वो आपको सब सच्चाई में लेकर चलेगा। आइए हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु आने वाले दिनों में बहुत की आशीष आपको देगा।